स्टोरी की शुरुआत एक अमीर पति पत्नी एलन और जेमा से होती है, जो शॉपिंग करके अपने घर लौट रहे होते हैं। घर पहुंचते ही वे अपने पड़ोसियों को उनके बच्चों के साथ वॉक पर जाते देखते हैं। एलन और जेमा अमीर तो थे, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं थे। उसी समय उनके घर के सामने एक बूढ़े आदमी को एक छोटे लड़के के साथ सड़क के किनारे खाना खाते हुए देखा। ये देखकर जेमा उदास हो गई। रात को सोने से पहले जब जेमा ने उन्हें कार्डबोर्ड पर सोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। अगले दिन सुबह एलन और जेमा उनसे मिलने गए और उन्हें खाना दिया। बूढ़े आदमी, जिसका नाम लूलो था, और छोटे लड़के, जिसे किड कहते थे, ने उनका इंट्रोडक्शन लिया। उनकी डिसेंसी और मासूमियत देखकर एलन और जेमा को वे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन दिया। जब किड ने घर में आकर आइसक्रीम खाई तो लूलो ने बताया कि वे गरीब जरूर हैं, लेकिन उसने किड को कभी किसी और बेघर की तरह नहीं पाला। उसने बताया कि किड के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वे ही उसका पालन पोषण करता है। एलन ने कहा कि वे और जेमा किड को गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अपना बच्चा नहीं हो सकता। ये सुनकर किड बहुत खुश हुआ और लूलो ने सहमति दे दी। लूलो ने किड से विदा लेते हुए कहा कि ये उसके अच्छे फ्यूचर के लिए है। जाने से पहले एलन ने लूलो को कुछ पैसे देने की ऑफर की, लेकिन लूलो ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे किड को बेच नहीं रहा है। आखिर में एलन के जोर देने पर उसने पैसे ले लिए। हालांकि ये सब एक झूठ था। रात के समय जब एलन और जेमा सो रहे थे, किड चुपके से घर के कीमती सामान लेकर भाग गया और लूलो के पास वापस चला गया। दरअसल लूलो और किड दोनों ही अमीर और दयालु लोगों की सिंपैथी का फायदा उठाते थे। लूलो एक पेशेवर ठग था और किड उसका साथी। वे चोरी किए गए सामान को एक दुकानदार टाबा को बेच देते थे और फिर उस पैसे से अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते और मस्ती करते। पैसे मिलने पर लूलो किड को कभी झूले झूलाने ले जाता तो कभी गाना गाने। हालांकि लूलो गरीब था, लेकिन उसने किड को अच्छे संस्कार दिए थे। वे नहीं चाहता था कि किड बड़ों के साथ बदतमीजी करे, गालियां दे या शराब पिए। लूलो का कहना था कि वे शानदार और इज्जतदार बेघर हैं, भले ही उनके काम इसके रिवर्स्ड हों। जब उनके पास पैसे होते तो वे किसी होटल में रहते, और जब पैसे खत्म होने लगते तो वे नए डोनर यानी शिकार ढूंढने लगते। लूलो का तरीका काफी वेल प्लान्ड था। वे अमीर इलाकों में घूमकर ऐसे घर तलाशता जहां लोग दयालु और बच्चों को प्यार करने वाले हों। रात में वे अपने अगले शिकार सैंड्रा के घर पहुंचे। सैंड्रा एक अकेली करियर वाली महिला थी, जो अपने बीते हुए दर्दनाक अनुभवों के कारण कभी शादी नहीं कर पाई थी। लूलो और किड ने अपनी मासूमियत और दुख भरी कहानी से सैंड्रा का ध्यान खींचा। सैंड्रा ने उन्हें घर में आने का इनविटेशन दिया और उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट किया। लूलो ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि वे किड का अकेला सहारा है और उसे एक बेहतर जीवन देना चाहता है। सैंड्रा उनकी बातों से इम्प्रेस्ड हुई और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। किड हमेशा की तरह घर के अंदर बारीकी से कीमती चीजों की पहचान करने लगा। सैंड्रा उनकी पैथेटिक सिचुएशन को देखकर खुद से ज्यादा उनकी मदद में जुट गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वे एक ठगी का शिकार बन रही है। लेकिन उस रात लूलो और किड ने फिर वे किया जो वे हमेशा करते थे। उन्होंने सैंड्रा के घर से कीमती सामान चुरा लिया। जब वे घर से निकल रहे थे तो सैंड्रा ने ऊपर से उन्हें देख लिया। उसका दिल टूट गया और लूलो को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। लेकिन फिर भी लूलो ने किड को समझाया कि उन्हें अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीनी होगी। चोरी किए गए सामान को बेचने के बाद उन्होंने पैसे का इस्तेमाल मस्ती और शौक पूरा करने में किया। शराब के नशे में लौटते वक्त लूलो ने अपने दिल की बातें किड से शेयर की। उसने कहा कि उनका ये काम सही है, क्योंकि भगवान ने उनके लिए ये लिखा है। लूलो ने बताया कि वे बचपन से गरीब था और कभी पढ़ाई नहीं कर पाया। उसने यहाँ तक कहा कि कई बार चर्च जाने के बावजूद उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। उसने किड को समझाया कि स्कूल में जो सिखाया जाता है वे सड़क पर भी सीखा जा सकता है। लेकिन किड को सैंड्रा की बात याद थी कि स्कूल जाने से वे भी अमीर और सफल बन सकता है। लूलो ने उसे ये कहकर मना लिया कि पढ़ाई से हर कोई अमीर या बुद्धिमान नहीं बनता। उसने यहाँ तक कहा कि अगर वे दूसरों को ठगेंगे नहीं तो दुनिया उन्हें ठग लेगी। लेकिन ये सब कहते हुए भी लूलो के दिल में एक ख्वाहिश थी
कि किड उसकी तरह न बने। एक दिन जब लूलो हमेशा की तरह किड को पार्क में छोड़कर नए शिकार की तलाश में गया तो वापस आकर उसने देखा कि किड वहां नहीं था। घबराकर उसने हर जगह किड को ढूंढा। आखिरकार उसने किड को एक स्कूल के गेट के सामने खड़ा देखा। किड स्कूल जाना चाहता था और पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बदलना चाहता था। कुछ दिन बाद लूलो और किड को एक अमीर गे कपल ने अपने घर बुलाया। वे दोनों बहुत दयालु थे और उन्होंने न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि किड को गोद लेने की इच्छा भी जताई। हमेशा की तरह लूलो ने इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही उसने एक मोटा लिफाफा भी लिया जिसमें पैसे थे। उस रात जब लूलो और किड वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तो वे अमीर कपल ने उन्हें पकड़ लिया और उनका पीछा किया। घबराहट के बीच किड सड़क पार करने की कोशिश करते वक्त एक कार से टकरा गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि किड को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और वे अगली सुबह घर जा सकता है। हॉस्पिटल के बाहर लूलो को कपल ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने उसके लौटाए हुए पैसे और सामान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि लूलो किड को उनके पास छोड़ दे, नहीं तो वे पुलिस को बुला लेंगे। लूलो उस रात हॉस्पिटल से अकेले चला गया, लेकिन उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि वे किड को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अनएक्सपेक्टेडली किड किसी तरह हॉस्पिटल से भाग निकला और दोनों फिर से एक साथ लौटकर अपने पुराने होटल में आ गए। उस रात लूलो ने किड से वादा किया कि वे उसे छुट्टी पर समुद्र के किनारे ले जाएगा। ये सुनकर किड बेहद खुश हो गया क्योंकि वे लंबे समय से समुद्र देखने की ख्वाहिश रखता था। पहली बार दोनों एक ऐसी जगह छुट्टी मनाने गए जो उनकी दुनिया से बहुत अलग थी। जब वे समुद्र के किनारे डूबते सूरज का आनंद ले रहे थे तो किड ने कहा कि लूलो एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं क्योंकि वे एक्टिंग में इतने माहिर हैं कि उनके शिकार हमेशा उनकी बातों में फंस जाते हैं। लूलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे कभी फिल्मों में एक्स्ट्रा एक्टर के तौर पर काम कर चुका है, लेकिन स्क्रिप्ट याद रखने में उसकी दिक्कत की वजह से डायरेक्टर हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। आखिरकार किसी भी एजेंसी ने उसे काम देना बंद कर दिया। उसने कहा कि असली दुनिया में एक्टिंग करना बेहतर है क्योंकि यहाँ मेहनताना ज्यादा मिलता है। इसके बाद किड ने लूलो से कहा कि वे कूड़े से मिले एक किताब लाए और उसे पढ़कर सुनाए, लेकिन क्योंकि किड खुद पढ़ नहीं सकता था उसने लूलो से ये काम करने को कहा। समुद्र के किनारे आराम करते हुए जब किड सो गया तो लूलो अतीत के ख्यालों में खो गया। उसने याद किया कि कैसे वे एक वक्त शराबी, निराश और बेघर था। वे इतना टूट चुका था कि अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसने कूड़ेदान से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने उस बच्चे को उठाया और उसे पालने का फैसला किया। ये खुलासा हुआ कि किड उसका असली पोता नहीं था बल्कि एक अनाथ बच्चा था जिसे उसने कूड़े से पाया था। लूलो ने उस बच्चे को पालने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। वे चर्च के आसपास छोटे मोटे सामान बेचकर किसी तरह गुजारा करता था। लूलो ने किड को अपने खुद के परिवार की तरह प्यार किया। घर लौटते समय लूलो ने किड से कहा कि वे उसे बहुत प्यार करता है। थोड़े समय बाद उन्हें एक नया टारगेट मिला, एक कपल जिनका नाम इरमा और जोएल था। ये दोनों किड को अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने हाल ही में कैंसर के कारण अपने बच्चे को खो दिया था। इस त्रासदी के बाद उनकी जिंदगी सामान्य रूप से जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब उन्होंने किड को देखा तो उन्हें अपने बच्चे की परछाई दिखी। इरमा और जोएल ने वादा किया कि वे किड को अपने बच्चे की जगह नहीं मानेंगे बल्कि उसे अपने खुद के बच्चे की तरह प्यार करेंगे। इरमा ने यह भी कहा कि वे लूलो और किड को अलग नहीं करेंगे। लूलो को हमेशा किड से मिलने की अनुमति होगी जब भी उसे अपने ग्रैंडसन की याद आए। लूलो ने महसूस किया कि ये कपल अलग था। वे न केवल दयालु थे बल्कि धार्मिक भी थे। उस दिन लूलो ने एक अलग निर्णय लिया। रात को जब किड घर से चोरी का सामान लेकर बाहर आया तो लूलो ने उसकी मदद नहीं की। उसने आत्मविश्वास से कहा कि किड को वहां रहना चाहिए क्योंकि उसे यकीन था कि किड की जिंदगी यहाँ ज्यादा सुरक्षित होगी और वे स्कूल भी जा सकेगा। लूलो ने माफी मांगी और किड को छोड़कर चला गया। किड, जिसे ये पता चल गया था कि लूलो एक्टिंग नहीं कर रहा है, रोते हुए लूलो के पीछे भागा। लूलो भी बहुत दुखी था।
लेकिन वे जानता था कि ये किड के बेहतर फ्यूचर के लिए जरूरी है। किड के लिए नए परिवार के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं था। वे उन लोगों से दूर हो गया था जिन्होंने उसे बचपन से संभाला था। एक रात किड ने घर से भागने का फैसला किया और लूलो को ढूंढने के लिए टॉम के शॉप गया। लेकिन लूलो वहां कभी नहीं दिखा क्योंकि उसने अब कोई सामान बेचना भी बंद कर दिया था। समय बीतता गया। सालों बाद किड अपने नए माता पिता जोएल और इरमा के साथ बड़ा हुआ। वे खुश था, लेकिन अब भी लूलो से मिलने की उम्मीद करता था। एक सुबह नाश्ते के दौरान नौकरानी ने किड को बताया कि हॉस्पिटल से उसके लिए कॉल आया है। तुरंत ही तीनों को समझ आ गया कि हॉस्पिटल में कौन हो सकता है। किड दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। वे धीरे धीरे आईसीयू की ओर बढ़ा और वहां उसने लूलो को देखा, जो गहरी नींद में लेटा हुआ था। एक बूढ़े आदमी के रूप में लूलो को देख किड अंदर से टूट गया। लूलो ने आंखें खोली और अपने सामने किड को खड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किड को देखकर लूलो खुश था। वे छोटा सा लड़का जिसके साथ वे हमेशा रहता था, अब एक सफल इंसान बन चुका था। दोनों फिर टॉम की शॉप गए। वहां लूलो ने अपनी पुरानी पोलरॉइड कैमरा टॉम को बेच दी ताकि वे उस शॉप में बिताए अपने पुराने पलों को याद कर सके। इसके बाद वे एक काराओके प्लेस गए। अब किड आराम से गा सकता था क्योंकि वे पढ़ना सीख चुका था। गाने के बीच लूलो सो गया। किड को लगा कि वे उससे मजाक कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। लूलो ने आखिरकार अपनी आखिरी सांस ली। उसने किड को दूसरी बार छोड़ा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। लूलो को ले जाया गया। उसके बाद किड ने लूलो का बैग खोला। बैग के अंदर एक बॉक्स था जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें लूलो ने अपने पोलरॉइड कैमरे से खींची थीं। उन तस्वीरों को देखकर किड को एहसास हुआ कि लूलो ने हमेशा परछाई की तरह उसका साथ दिया। उसने किड को कभी छोड़ा नहीं था। बस वे उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे नहीं चाहता था कि किड का भी वही अतीत हो जो उसका था।